अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए मिक्स वेजिटेबल। और उसके लिए जो मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं वो हैं जी मटर, गाजर, उनको काट लिया, और आलू ले लिए हैं, और ये है मूंगरे और मेथी। इन सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये एक प्याज ले लिया मीडियम साइज़, उसको स्लाइसिस में काट लिया। 2-3 टमाटर लेके उनको रफली काट लिया मैंने। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। जो मसाले जाएंगे वो हैं जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और पिसा सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और ये गरम मसाला थोड़ा सा, और 4-5 हरी मिर्चें साबुत, और ये सूखी मेथी, और हरा धनिया भी जाएगा एंड में, जो कि मैं आपको पता है फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, वो मैं लास्ट में इसमें डालूँगी फ्रीज़र से निकाल के। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने हांडी ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी, जिसके बगैर हांडी बिल्कुल नहीं बन सकती। और ये मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, और सबसे पहले जा रही है जी इसके अंदर प्याज। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं प्याज को, फिर इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। चलें इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब जा रहा है जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट हम ज़रा सौते कर लेते हैं, फ्राई कर। ये अदरक लहसुन को 1 मिनट फ्राई कर लिया मैंने। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, और साथ ही ये सारे मसाले डाल देंगे हम। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये पिसा हुआ सूखा धनिया, ये सफ़ेद ज़ीरा, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चलें अब मैं हल्की आंच करके इसको 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए जी। ये मैंने ढक दिया, और आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए जी। ये इसको 2-3 मिनट हो चुके हैं, और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जब टमाटर शामिल करती हूँ मसाले में, तो फ़ौरन से मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि फ़ौरन से पानी डाल दें तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से गलते नहीं हैं। ये देखें अब 2-3 मिनट में ये गल चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी थोड़ा सा, ताकि ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। हाँ, थोड़ी सी मैंने अब तेज़ कर दी है, और अब मैं फिर इसको ढक दूँगी, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। ये जी, चलें मसाला तैयार होता है तो फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। मसाले को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, और मसाला तकरीबन हमारा हो चुका है तैयार। ये देखें ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है, और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सब्जियां। ये सब्जियां डाल रही हूँ मैं। मटर में ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि मटर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें ज़्यादा मिकदार में। और ये मूंगरे चले गए, और ये मेथी चली गई। मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों का, और बहुत मज़े की ये मिक्स वेजिटेबल बनती है। चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, और अब इसको हम ढक के पकाएंगे, ताकि सब्जियां भी गल जाएं और अच्छी तरह से पक भी जाएं। अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ कम आंच कर दी है बस। अब इसको हम थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे इनकी कंडीशन क्या है, कहाँ तक पहुँची है ये। चलें देखते हैं इसको थोड़ी देर बाद। इसको चेक कर लेते हैं। सब्जियां तकरीबन गल चुकी हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं इसको, ताकि जो मूंगरे हैं वो मुझे हल्के से सख्त लग रहे हैं,
देखने में ना थोड़े से और हो जाए। फिर मैं इसको ढक रही हूँ 4-5 मिनट के लिए। फिर इसको चेक करते हैं। अब मैंने तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी सब्ज़ मिर्चें। इनको कर देते हैं मिक्स। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्जियों का। और सब्जियों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं गलाते, ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं, ताकि जो इनकी असली शक्ल है वो नज़र आती रहे। इसी से ये खूबसूरत भी लगती हैं। जी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये फ्रीज़ किया हुआ धनिया भी डाल दिया मैंने ये। और साथ जी चला जाएगा अब इसमें गरम मसाला। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि जो धनिया है वो भी खुल जाए, क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, मिक्स हो जाए इसमें। और अब इसको मैं लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि वो सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला सब का खुशबू टेस्ट इसके अंदर आ जाए और सब्ज़ मिर्चें गल भी जाए। आँच मैंने कर दी है बिल्कुल हल्की और 5 मिनट के लिए इसको लगा दिया मैंने दम पे। जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम खोल देते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी मेथी। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके, और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हो चुकी हैं जी हमारी मज़ेदार सी सब्जियां तैयार, मिक्स वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।